बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के आखिरी यानी फोर्थ क्वेश्चन को हल करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, यानी इक्वेशंस को हल करें और इनइक्वालिटीज को हल करें। इसके 8 पार्ट्स हैं। पहले 4 पार्ट्स हैं इक्वालिटीज वाले, इक्वेशन वाले। एब्सोल्यूट का हमें पता है, जब भी एब्सोल्यूट को खत्म करते हैं तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस का निशान आ जाता है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो जब इसको खत्म करेंगे ना तो लिखेंगे x की 2 जमा 1 बराबर है प्लस माइनस 5 आएगा। एक बार प्लस लेके हल करना है, एक बार माइनस, तो लिखेंगे x की 2 जमा 1 बराबर है, पहले 5 प्लस का लेके हल करते हैं। अब जमा 1 है, उधर जाके हो जाएगा -1, तो x की 2 बराबर आएगा 5 -1 किया तो ये आ गया 4। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी जजर ले लिया, इधर भी स्टूडेंट, तो ये x की वैल्यू आ सकती है, जजर और स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस माइनस 4 का जजर आ गया 2। अब हम इस माइनस को लेके हल करेंगे तो लिखेंगे x की 2 जमा 1 बराबर है -5। अब जमा 1 है, ये उधर जाके -1 हो गया तो x की वैल्यू आएगी -6, -5 और -1 आ गया -6। फिर इधर भी जजर ले लिया, उधर भी, तो ये कट गए तो x बराबर आएगा स्टूडेंट, ये देखें जजर में क्या आ रही है, माइनस की वैल्यू। जब भी जजर में माइनस की वैल्यू आती है तो वो रूट्स रियल नहीं बल्कि इमेजिनरी होते हैं, एओटा वाले। तो एओटा वालों का कोई आंसर नहीं आता, तो ये जो रियल है यही हमारा आंसर आ गया। तो जो हमारा हल सेट आएगा ना वो आएगा +2 और -2, ये हमारा हल सेट आ गया। सेकंड पार्ट की बात करें तो बराबर किसके है, 0 के। इसको खत्म करेंगे तो 0 के साथ प्लस माइनस, 0 के साथ प्लस लगाए चाहे माइनस लगाए, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सिर्फ इसको एक बार 0 लिख के हल करेंगे। अब यहां से देखें, हम लिखेंगे x की 2 जमा 5x जमा 4 बराबर है 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी तो लिखेंगे x की 2 जमा 4x जमा x जमा 4 बराबर है 0। 4 जमा 1 किया 5 आ गया, जरब करें 4 एकम 4, पहले दोनों में से x कॉमन आ गया तो ये बच गया x जमा 4 जमा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन ले लिया तो ये बच गया x जमा 4 बराबर है 0। तो x जमा 4 लिख लिया और फिर x जमा 1 लिख लिया बराबर है 0 के। दोनों को अलग अलग 0 तो लिखेंगे x जमा 4 बराबर है 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -4, जमा 4 था उधर जाके -4। इसी तरह यहां पे x जमा 1 बराबर है 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। हल सेट आ गया -4 और -1, ये हमारा हल सेट आ गया। अब स्टूडेंट अगर बात करें ना थर्ड पार्ट की, तो इसमें क्या करेंगे, एब्सोल्यूट खत्म करके प्लस माइनस का निशान, तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार इसको माइनस, तो लिखेंगे x की 2 -6x जमा 8 बराबर है +-4। अब सेंटर में लाइन लगा लेंगे, एक साइड पे प्लस करके हल करेंगे, एक साइड पे माइनस करके, तो x की 2 -6x जमा 8 बराबर है 4 +4, इस साइड पे माइनस करके, तो x की 2 -6x जमा 8 बराबर है -4। अब क्या करेंगे, जमा 4 है इधर आके हो जाएगा -4, तो ये आएगा x की 2 -6x जमा 4 था इधर आके -4, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो जमा 4 बच गया बराबर है 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती स्टूडेंट, 2 दर्जी फार्मूला लग सकता है। a की वैल्यू आ गई 1, b की -6 और c की आ गई 4। तो फार्मूला क्या है, x बराबर है -b प्लस माइनस b की 2 -4 है, c का जजर ओवर 2 है। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस,
फिर है बी, तो बी की वैल्यू कितनी है -6, तो ये माइनस माइनस जमा हो गया प्लस माइनस। बी की 2, -6 का स्केल लिया तो ये आ गया 36 -4, ए की वैल्यू 1, सी की 4, 4 कम 4 तो 4 4 कितना आ गया, यहां से आ जाएगा 16। स्टूडेंट ये मैं स्टेप छोड़ के कर रहा हूं, आप इजीली भी कर सकते हैं। 2, ए की वैल्यू है 1, तो 2 ही कम कितना आ गया 2, तो ये वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस 36 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आता है 20। जब 20 की हम तहजीब करें तो 4 ज़रब 5, तो 4 का जजर आ गया 2, 5 का नहीं आ रहा तो 5 को जजर के अंदर लिख लेंगे ओवर 2। अब 2 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया तो 2 3 6 आ गया जमा, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो प्लस माइनस क्या आ गया 5 आ गया। एक हमारा ये हर सेट आ गया। दूसरा जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये आएगा x की 2 -6x -4 है, इधर आके जमा 4, तो 8 जमा 4 ये आ गया 12 बराबर है 0 के आ गया। इसकी भी स्टूडेंट हम देखें तो ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो इसमें भी 2 दर्जी फार्मूला। देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की -6, सी की कितनी आ रही है 12। तो अब इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6, तो माइनस माइनस जमा हो गया प्लस माइनस बी का स्केयर 6 का स्केयर लिया तो ये आ गया 36 माइनस 4, ए और सी आपस में मल्टीपल खाएंगे तो 4 एकम 4, 12 4 कितना हो गया 36 ओवर आ गया 2। उम्मीद है कि ये सॉरी 12 4 स्टूडेंट होता है 48, तो यहां पे आएगा 48। अब ये आ गया 6 प्लस माइनस 48 में से 36 माइनस करें तो ये आ गया -12 का जजर ओवर 2। अब देखें जजर में क्या आ रहा है माइनस वाली वैल्यू, तो फिर ये क्या होगी इमेजिनरी, ये आगे हल नहीं हो सकती। तो बस यही हमारा हल सेट आ जाएगा 3 प्लस जजर 5 और 3 माइनस जजर 5। इस तरह ये हमारा हल सेट आ गया। अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। इसमें भी स्टूडेंट प्लस माइनस का मतलब है एक बार इस वैल्यू को प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस। जब प्लस लिखेंगे तो कोई अलामत तब्दील नहीं करनी, लेकिन जब इसके साथ माइनस का निशान लगाएंगे तो सबकी अलामतें तब्दील कर देंगे। तो ये मैं लिखूंगा, ये आएगा 3x की 2 -7x जमा 2 बराबर है, प्लस माइनस का निशान आ गया, ये आ गया x की 2 -x जमा 1। अब सेंटर में लाइन मार कर उसी तरीके से एक बार प्लस लेके हल करेंगे, एक बार माइनस है, तो लिखेंगे 3x की 2 -7x जमा 2 बराबर है। जब प्लस लेके हल करेंगे तो कोई अलामत तब्दील नहीं होगी, x की 2 -x जमा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, जमा x की 2 है, इधर आके -x की 2 हो जाएगा। 3x की 2 से x की 2 माइनस किया तो ये आ गया 3x की 2, 2x की 2, ये -x इधर आके जमा x हुआ, -7 जमा x, तो ये -6x आ गया जमा 2, ये जमा 1 है, इधर आके -1 हुआ तो 2 में से 1 माइनस किया तो ये 1 बच गया बराबर है 0। अब इसकी फिर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो इसको 2 दर्जी फार्मूला के इस्तेमाल से हल करेंगे। देखिए ए की वैल्यू 2, बी की आ रही है -6 और सी की कितनी आ रही है, ये सी की आ गई 1। उसी तरीके से x बराबर है माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6 माइनस फिर बी माइनस माइनस हो गया जमा 6 प्लस माइनस बी की 2, जब -6 का स्केयर लेंगे तो ये आएगा 36 माइनस 4 ए सी के साथ जरब होगा 4 2 8 एकम 8 ओवर आ गया 2, फिर वैल्यू है ए, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट ये देखें 2 फिर ए की वैल्यू कितनी है ये 2, 6 प्लस माइनस 36 में से 8 माइनस करें तो ये आएगा 28 का जजर ओवर 2 2 कितना आ गया, ये आ गया 4। अब जब 28 की हम तहजीब करते हैं ना स्टूडेंट,
तो 28 की जगह पे लिख सकते हैं 7 ज़रब 4। 4 का जजर कितना आता है 2, तो 2 को जजर के बाहर लिख लेंगे, 6 प्लस माइनस 2 बाहर लिख लिया। 2 कैसे आ गया 4 की जगह पे, तो 7 अंदर आ गया ओवर 4। अब 4 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे, या स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया ना, तो ये बच गया 3 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया है, तो ये बच गया 7 का जजर ओवर 2 आ गया। क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया था तो इस वजह से 2 एकम 2, 2 2 4, तो ये 2 आ गया। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे एक साइड का। अब माइनस वाली साइड पर करेंगे तो लिखेंगे 3x की 2 माइनस 7x जमा 2 बराबर है। अब इसके साथ माइनस का साइन, जब माइनस का साइन लगाएंगे तो सबकी अलामत तब्दील, ये आएगा माइनस एक्स की 2 जमा एक्स, और ये माइनस 1 आ गया, सबकी अलामत तब्दील। अब इन सबको उठा के इस साइड पे ले आएंगे, 3x की 2 माइनस एक्स की 2 इधर आके जमा हो गया, 3 जमा 1 आ गया 4x की 2 माइनस 7 जमा एक्स है, इधर आके माइनस हुआ माइनस 7 माइनस 1, ये आ गया माइनस 8x माइनस 1, इधर आके जमा 2 जमा 1, ये आ गया 3 बराबर है 0 आ गया। अब ये बन गया 4x की 2 माइनस 8x जमा 3, इसकी मिड ब्रेक हो सकती है, तो ये बनेगी 4x की 2 माइनस 6x माइनस 2x जमा 3 बराबर है 0। माइनस 6 माइनस 2 किया तो माइनस 8 आ गया, जरब करें 6 2 12, तो 4 3 12 आ गया। पहले 2 में से 2x कॉमन आ गया, तो यहां पे 2 कॉमन ले लिया, 2 2 4, 2x बच गया माइनस 2 3 6 3 आ गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस 1 कॉमन लेके अलामत तब्दील कर देंगे, बराबर है 0। तो 2x माइनस 3 आ गया और 2x माइनस 1 आ गया, बराबर है 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, तो लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर है 0। इसी तरह फिर 2x माइनस 1 बराबर है 0। अब माइनस 3 उधर जाके जमा 3 हो गया, तो x की वैल्यू आएगी 2 जरब है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई। यहां से देखें 2x बराबर है माइनस 1, उधर जाकर जमा 1 हो गया, तो 2 जरब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, तो 1/2। अब सारी हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, ये हमारा हर सेट आ जाएगा स्टूडेंट, हर सेट आएगा 3 प्लस माइनस 7 का जजर ओवर 2। एक बार आ गया 3/2 और एक बार 1/2। इस तरह ये हमारा फोर्थ पार्ट हल हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है उनको हल करने की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनमें स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी का स्मॉल होता है। अब यहां से देखिए लिखा हुआ है x की 2 माइनस 4 का एब्सोल्यूट लेस देन 5। इसमें भी करना उसी तरीके के साथ ही है कि 5 के साथ एक बार प्लस का निशान लगा देंगे, एक बार माइनस का। अब थोड़ा सा फर्क क्या रह जाएगा कि -5 को इसके इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लिखना है, तो इसको अगर लिखना पड़े तो हम लिखेंगे x की 2 माइनस 4 लेस देन जमा 5 वाला इधर और -5 इस साइड पे। अब इसको हल करेंगे, दोनों को अलग अलग लेके हल करेंगे। पहले इसको हल कर लें तो लिखेंगे -5 लेस देन x की 2 माइनस 4। इसी तरीके से एक बार इस साइड को हल करेंगे तो लिखेंगे x की 2 माइनस 4 लेस देन 5। अब यहां से देखिए -4 है, उधर जाके जमा 4, तो -5 जमा 4 लेस देन x की 2। अब -5 जमा 4 किया तो ये आ गया -1 लेस देन x की 2। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। अब देखिए ये तो कैंसिल होके x आ गया लेस देन, ये क्या आ रहा है जजर में माइनस की वैल्यू आ रही है। जब भी जजर में माइनस की वैल्यू आती है तो इसको कहते हैं
इमेजिनरी रूट, तो ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी, इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ इसको हल करेंगे। एक्स की 2 -4 है, उधर जाके जमा 4, तो ये एक्स की 2 बराबर लेस देन होगा 5, -4 जमा 4 हो गया, तो ये हो गया 9। उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी, तो इधर भी ले लिया, ये कट गया, तो जो हमारे पास x आएगा लेस देन, वो आएगा +-3। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं स्टूडेंट, तो उसका आंसर क्या आएगा, +-3। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये तो इमेजिनरी रूट्स आ गए, ये हमारा आंसर आ गया +-3। एक बार माइनस करके लिख लेंगे, एक बार प्लस करके, तो -3 इंटू +3, ये हमारा आंसर आ गया। अब जितने भी पार्ट्स है ना इन इक्वलिटी वाले, सब में लेस देन का साइन है, ये लेस देन, ये भी लेस देन। 8 पार्ट है उसमें भी लेस देन, वहां ये 6 पार्ट है जिसमें ग्रेटर का निशान है। जितने भी लेस देन वाले हैं उनको डायरेक्टली इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ फर्क क्या है, जो ग्रेटर देन वाले हैं ना, इनमें हमने स्टूडेंट साथ इन्फिनिटी का इस्तेमाल करना है। हल सेट में हमने इन्फिनिटी का इस्तेमाल करना है। इनको हल करते हैं, तो इसी तरह यहां पे भी प्लस माइनस आएगा। अब 4 को -4 को इस साइड पे लिखेंगे और जमा 4 को क्या करेंगे, इसी साइड पे लिखा रहने देंगे। तो लिखेंगे x की 2 -3x जमा 2 ग्रेटर देन आ जाएगा 4। इसी तरह इस साइड पे आएगा -4। अब दोनों को अलग अलग लेके हल करेंगे, तो यहां पे सेंटर में लाइन लगा ली, तो ये लिखेंगे -4, उधर जाके जमा 4 हो गया, तो 0 ग्रेटर देन x की 2 -3x, -4 था जमा 4 हुआ, तो 2 जमा 4 ये आ गया जमा 6। इसी तरह यहां पे देखिए, जब इनको हल करेंगे तो ये आएगा x की 2 -3x। अब जमा 4 था, उधर जाके -4 होगा, तो 2 -4 किया, तो ये स्टूडेंट आ गया -2 ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे। इस पे भी तजी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक, इसकी तो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, लेकिन सॉरी इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती और इसकी भी नहीं हो सकती। तो दोनों पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे देखें a की वैल्यू कितनी 1, b की कितनी आ रही है जो x के साथ हो -3, और c की आ रही है 6। फार्मूला क्या होता है, x बराबर है -b प्लस माइनस b की 2 -4 ac का जजर ओवर 2a। यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस b की वैल्यू कितनी आ रही है -3, तो माइनस माइनस हो गया जमा 3 प्लस माइनस b की 2 -3 का स्केल लिया स्टूडेंट, तो ये आ गया 9 -4। फिर a 4a और c तीनों आपस में मल्टीपल होंगे, 4 एकम 4, 4 6 कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 24 ओवर 2। a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 एकम 2 आ गया। अब यहां से देखें 24 -9 करें तो कितना बनता है, ये बनता है -15। अब स्क्वायर रूट में फिर माइनस वाली वैल्यू आ गई, तो ये हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो इनको हम इग्नोर कर देंगे, इनको छोड़ देंगे, सिर्फ इनको हल करेंगे। यहां पे भी देखें a की वैल्यू कितनी 1, b की कितनी आ रही है -3 और c की कितनी ये है -2। वही फार्मूला इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा -b। b की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस माइनस जमा 3 प्लस माइनस b की 2 -3 का स्केल लिया, तो 9 -4 a c के साथ जरब होगा, 4 एकम 4, 4 जब -2 के साथ होगा तो 4 2 8 जमा 8 हो जाएगा ओवर 2। फिर आएगा a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 एकम 2 आ गया। अब 9 जमा 8 किया कितना आ गया 17 आ गया। इसका आंसर है 3 प्लस माइनस
17 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको एक बार प्लस करके लिखना है, एक बार माइनस कर, क्योंकि ये प्लस माइनस का निशान है ना। 3 प्लस 17 ओवर 2, एक बार माइनस कर, 3 माइनस 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इस तरह ये हमारा हल सेट आ गया। अब सिर्फ फर्क क्या है कि ये ग्रेटर देन का साइन है ना, तो इन्फिनिटी का इस्तेमाल करेंगे, इनको लिखेंगे दरमियान में, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारा हल सेट आएगा ना, वो आएगा यहां से माइनस इन्फिनिटी से। अब ये वैल्यू लिख लेंगे एक बार माइनस वाली, तो लिखेंगे 3 माइनस 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ब्रैकेट बंद। अब डाल देंगे यूनियन, फिर ये जमा वाली वैल्यू लिख देंगे 3 जमा 17 का जजर ओवर 2 प्लस इन्फिनिटी तक। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिखना है। सिर्फ एक एक ब्रैकेट में हम दो दो लिख सकते हैं, हमें पता है। दरमियान में यूनियन डाल देंगे, माइनस इन्फिनिटी के साथ माइनस वाली वैल्यू, प्लस के साथ प्लस इन्फिनिटी वाली वैल्यू, तो सेंटर में यूनियन डाल दिया। इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेवंथ पार्ट की बात करें, इसमें भी क्या करना है, ये देखिए लेस देन वाला साइन है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर ही लिखेंगे। ये जो आ रहा है इसको भी एक बार इस साइड पे लिखेंगे माइनस करके, और उस साइड पे जमा करके। तो ये मैं लिखूंगा x की 2 माइनस 5 एक्स जमा 6 लेस देन इक्वल टू एक्स जमा 2 आ गया, और इस साइड पे लेस देन इक्वल टू माइनस डालेंगे, तो दोनों की अलामतें तब्दील, माइनस एक्स माइनस 2 आ गया। अब दोनों को अलग अलग करके हल करेंगे, तो लिखेंगे लेस देन इक्वल टू। अब यहां से देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको हल कर रहे हैं। ये आएगा x की 2, सेंटर में लाइन लगा लेंगे इस तरह। अब इनको जब आपस में हल करेंगे ना, तो माइनस एक्स है उधर जाके जमा एक्स होगा, माइनस 5 जमा एक्स किया तो माइनस 4x आ गया, माइनस 2 था जमा 2 किया तो 6 जमा 2 ये आ गया 8 बराबर है 0 के। इसी तरह इसको जब इसके साथ हल करेंगे, तो इसी तरीके के साथ x की 2 जमा x है, इधर जाके माइनस एक्स हुआ, माइनस 5 और माइनस एक्स माइनस 6x आ गया, जमा 2 है उधर जाके माइनस 2 हुआ, 6 माइनस 2 किया तो ये जमा 4 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इसकी भी नहीं हो सकती, तो दोनों पे क्या लगाएंगे फार्मूला। यहां से भी देखें a की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 1, b की -4 और c की कितनी आ रही है 8। यहां पे भी देखें स्टूडेंट a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की -6 और c की कितनी आ रही है, ये आ रही है 4। अब दोनों पे क्या हमने लगाना है, सिर्फ और सिर्फ हमने लगाना है स्टूडेंट फार्मूला। इसमें देखिए तो फार्मूला क्या है, हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, माइनस बी की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस माइनस जमा 4 हो गया, प्लस माइनस, फिर आएगा बी की 2 -4 का स्केल लिया तो 16 माइनस 4 ए सी, 4 ए और सी के साथ जरब होगा, तो 4 एकम 4, 4 8 कितना आ गया 32 ओवर, ये कितना आ रहा है 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 एकम 2 आ गया। अब -32 जमा 16 करेंगे तो ये आंसर आएगा माइनस में। इस तरह ये हमारे पास आएगा इमेजिनरी रूट्स। तो स्टूडेंट इसको हम छोड़ देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी, तो यहां पे भी देखें माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6, तो माइनस माइनस जमा 6 हो गया, प्लस माइनस बी की 2, जब -6 का स्केल लेंगे तो ये आएगा 36 प्लस माइनस, फिर क्या आएगा 4 ए सी, 4 एकम 4, 4 4 आ गया 16 ओवर 2, ए की वैल्यू है 1, तो ये आएगा 6 प्लस माइनस 36, सॉरी इधर आना था माइनस 36 माइनस करेंगे 16 तो ये आएगा 20 का जजर ओवर 2।
अब 20 का स्क्वायर रूट लेना तो हमें पता है इसको लिख सकते हैं 4 ज़रब 5, 20 की जगह पे 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, तो 2 को बाहर लिख लेंगे 6 प्लस माइनस 2 बाहर लिख लिया 5 अंदर रह गया, ओवर आ गया 2। अब 2 को जब दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2 जब इसके साथ डिवाइड होगा तो ये स्क्वायर रूट 5 आ गया, 7 आ गया, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। एक बार प्लस में लिख लेना है इसको, एक बार माइनस में। तो पहले लिख लेंगे स्टूडेंट माइनस में, तो इसका आंसर हमारे पास आ सकता है -5 जमा -5 का जजर जमा 3 और 5 का जजर जमा 3। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया 7th पार्ट का। अब लास्ट पार्ट को हल करने की तरफ चलते हैं। इसी तरह 8th पार्ट है 2x की 2 -3x -5 का एब्सोल्यूट लेस देन 4। तो 4 को इस तरह ही लिखे रहेंगे, जब माइनस लिखेंगे तो इस साइड पे लिख लेंगे। तो इसको मैं स्टूडेंट लिखूंगा 2x की पावर 2 -3x -5 लेस देन 4। इस साइड पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा -4। अब दोनों को अलग अलग लेके हल कर लेंगे तो लिखेंगे -4 लेस देन 2x की 2 -3x -5। सेंटर में लाइन लगा ली। इसी तरह इस साइड पे इसको लिख लेंगे x की 2x की 2 -3x -5 लेस देन 4। अब क्या करेंगे, ये -4 है उधर जाके जमा 4 हो गया तो इस साइड पे 0 बच गया, लेस देन 2x की 2 -3x -4 था उधर जाके जमा 4 हुआ तो -5 जमा 4 ये आ गया -1। इसकी स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो 2 दर्जी फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू आ गई 2, b की आ रही है -3 और c की कितनी आ रही है -1। तो उसी तरीके से पहले फार्मूला लिख लेंगे, x बराबर है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस b की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस ये और माइनस 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 जमा 3 हो गया, प्लस माइनस फिर आएगा b की 2 तो -3 का स्क्वायर लिया आ गया 9 माइनस 4ac 4 2 8 8 जब -1 के साथ होगा तो -8 आएगा, तो ये माइनस 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 जमा 8 हो गया ओवर 2। a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 कितना हो गया 4, नीचे आ जाएगा 4। तो इसका आंसर आएगा 3 प्लस माइनस 9 जमा 8 किया 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4। यहां से x की वैल्यू आ गई ये। इसको स्टूडेंट एक बार हम प्लस करके लिख सकते हैं और एक बार इसको माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो 17 को लिखेंगे, पहले लिखेंगे 17, यहां से इसका आंसर आ सकता है, देखें 17 प्लस का लिख लिया, 17 का स्क्वायर रूट प्लस 3 ओवर 4 आ गया, और एक बार आ सकता है -17 का स्क्वायर रूट प्लस 3 ओवर 4। सिर्फ 17 के स्क्वायर रूट से पहले एक बार प्लस एक बार माइनस, बाकी सारे उसी तरीके के साथ। इसको भी जब हल करेंगे ना तो ये आएगा 2x की 2 -3x जमा 4 है, इधर आके -4 हुआ तो -5 और -4 ये आ गया -9 लेस देन 0। अब इसकी भी अगर सोचे स्टूडेंट तो मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आएगी 2x की 2 -6x जमा 3x -9 लेस देन 0। -6 जमा 3 करें तो -3 आंसर आ गया। अगर मल्टीपल करें 6 3 18 तो इधर भी 9 2 18 बन रहा है। पहले दोनों में से 2x कॉमन आ गया तो यहां से बच गया x -3 जमा
इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 3 9 लेस देन 0। ब्रैकेट में से x माइनस 3 लिख लिया, इसके बाहर था 2x जमा 3 लेस देन 0। अब दोनों को अलग अलग 0 करके हल करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 3 लेस देन 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ सकती है, 3 आ गई। माइनस 3 था उधर जाके जमा 3 हो गया। इसी तरह यहां पे देखिए तो ये आएगा 2x जमा 3 लेस देन 0। 2x लेस देन माइनस जमा 3 है, उधर जाके माइनस 3 हो गया तो x दो मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -3/2। इस तरह यहां से x की ये वैल्यू आ गई। अब टोटल स्टूडेंट वैल्यू कितनी आ गई है, 4। इनको लिखना किस तरह है कि माइनस वालों को आपस में, फिर दरमियान में यूनियन डाल के जमा वालों को आपस में लिख देंगे। तो माइनस की ये वैल्यू है और एक वैल्यू है ये -3/2 और -17 का स्क्वायर रूट प्लस 3/2। तो माइनस वाली पहले लिखेंगे -3/2 कोमा -17 का स्क्वायर रूट प्लस 3/2। एक बार इनको लिख लिया यूनियन। अब क्या करेंगे, अब हम स्टूडेंट प्लस वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो पहले 17 का स्क्वायर रूट वाली लिख लेते हैं, 17 का स्क्वायर रूट प्लस 3/2 और दूसरी वैल्यू कितनी थी, ये थी 3। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया 8th पार्ट का। उम्मीद है ये भी आपको बआसानी समझ आ गया होगा। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।